हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ कीबोर्ड एंड माउस के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको इनपुट डिवाइस बताया था। आज मैं आपको कीबोर्ड और माउस के बारे में डिटेल में बताऊंगी। हम जानते हैं कि कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस। पहले हम कीबोर्ड से स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके प्रयोग से कंप्यूटर में टेक्स्ट तथा न्यूमेरिकल डेटा एंटर किया जाता है। टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा एंटर किया जाता है। कीबोर्ड में सारे अक्षर टाइपराइटर की तरह क्रम में होते हैं, लेकिन इसमें टाइपराइटर से ज़्यादा बटन होते हैं। इसमें कुछ फंक्शन बटन भी होते हैं जिनको बार बार किए जाने वाले कार्यों के लिए पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के लिए बता दें, F1 हेल्प के लिए होता है। ओके, कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक विशेष पोर्ट बनी होती है, लेकिन आजकल कौन से पोर्ट आ रहे हैं? USB पोर्ट आ रहे हैं जो कंप्यूटर के USB पोर्ट में लग जाते हैं, तथा वायरलेस कीबोर्ड भी आते हैं जिन्हें सिस्टम में जोड़ने की जरूरत नहीं होती। कीबोर्ड में 5 प्रकार के की होते हैं। उन की के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता रही हूँ अल्फाबेट की। मैं यहाँ पर पूरा की का डिस्क्रिप्शन दूंगी आप लोगों को। अल्फाबेट की कौन सी की होती है? अल्फाबेट की में 26 अल्फाबेट की A से Z तक की होती हैं, जिनका उपयोग कर हम किसी भी शब्द या टेक्स्ट को लिख सकते हैं। दूसरी होती है न्यूमेरिक कीज। इन की का उपयोग हम नंबर या अंक टाइप करने के लिए करते हैं, जैसे कि 0 से 9 तक के अंक रहते हैं। साधारणतः के जो कीबोर्ड होते हैं उनके दाहिनी तरफ अंक टाइप करने के लिए एक संख्यात्मक कीपैड बना होता है। इसमें 0 से 9 तक के अंक और दशमलव, जोड़, घटा, गुणा, भाग के लिए की होती हैं। नेक्स्ट होती है फंक्शन की। ये कीबोर्ड में सबसे ऊपर स्थित होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, सबसे ऊपर स्थित होती हैं फंक्शन कीज। और इन बटनों पर F1 से लेकर F12 तक के अंकित होते हैं। इनका उपयोग बार बार किए जाने वाले कार्य के लिए पहले से निर्धारित रहता है। इनके उपयोग से क्या होती है? समय की बचत होती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी कीज होती हैं। कर्सर की का क्या उपयोग रहता है? इनकी का उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को कहीं भी ले जाने के लिए किया जाता है। ये 4 विभिन्न दिशाओं को इंगित करती है। 4 तीर के निशान से इनको दर्शाया जाता है। जैसे कि हमने देखा होगा, दायां बायां, ऊपर नीचे, यानी लेफ्ट राइट अप डाउन। ये हमारी कर्सर कंट्रोल की, इसको कर्सर कंट्रोल की भी कहा जाता है। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारी कीज होती है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि होम की होती है, एंड की होती है, पेज अप की होती है, और भी बहुत सारी कीज होती हैं। हर की का अपना एक महत्व होता है, हर की का अपना एक उपयोग होता है। जैसे होम की का उपयोग क्या होता है? लाइन की आरंभ में ले जाने के लिए होता है। हमारी जो लाइन रहती है उसके आरंभ में ले जाना है तो होम की का उपयोग किया जाता है। एंड की का उपयोग क्या किया जाता है? कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए किया जाता है। पेज अप की का एक पेज अप की होती है, इसका उपयोग क्या होता है? कर्सर को एक पेज पीछे, यानी कि एक पेज पीछे यदि हमें ले जाना है तो उसके लिए, या पिछले पेज में ले जाना है तो पेज अप की का उपयोग होता है। फिर पेज डाउन की होती है। पेज डाउन की कर्सर को अगले पेज पर, पिछले पेज के लिए पेज अप होती है और अगले पेज के लिए पेज डाउन की होती है। कुछ स्पेशल पर्पस कीज भी होती हैं जिन्हें हम कैप्स लॉक कीज हुई, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कैप्स लॉक की, इसको टॉगल बटन कहा जाता है। कैप्स लॉक की जो हमारी होती है इसको टॉगल बटन कहा जाता है। टॉगल बटन अर्थात एक बार दबाने पर वह सक्रिय और दूसरी बार पुनः दबाने पर वह निष्क्रिय हो जाती है। इसको टॉगल बटन कहा जाता है। इसे सक्रिय रखने पर क्या करते हैं? ऑन पर सारे अक्षर बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, यानी कैपिटल लेटर में हो जाते हैं, जिसे कंप्यूटर में अपर केस कहा जाता है। इसको कंप्यूटर में अपर केस कहा जाता है। इसे पुनः दबाने पर निष्क्रिय हो जाता है, जिससे छोटे अक्षर लोअर केस में लिखे जाते हैं और लिखना आरंभ हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारी नमलॉक की भी होती है। मैं आपको नमलॉक की भी बताती हूँ।
नमलॉक की का उपयोग क्या रहता है, आप लोगों ने देखा होगा शायद। नमलॉक कीज जो होती हैं, इसे भी टॉगल बटन कहा जाता है। इसकी सक्रिय रहने से कीबोर्ड के ऊपर की जो संख्यात्मक कीपैड रहती है बाजू में, जो दाहिने हाथ साइड रहता है, वह ऑन हो जाता है। नहीं तो नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करता है। डायरेक्शनल एरोज जो रहती हैं, यदि ये ऑन नहीं होता है तो फिर ये डायरेक्शनल एरो के रूप में काम करती हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सी कीज होती हैं। नेक्स्ट हमारी होती है शिफ्ट की। शिफ्ट की का उपयोग क्या होता है, हम देख रहे थे शिफ्ट की। शिफ्ट की का उपयोग क्या रहता है, यह एक संयोजन बटन, जिसे कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। इसे किसी और बटन के साथ उपयोग करते हैं। कीबोर्ड पर किसी भी बटन को 2 कैरेक्टर अंकित रहते हैं तो ऊपर वाले कैरेक्टर को टाइप करने के लिए शिफ्ट की का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लें, हमारे कीबोर्ड में आपने देखा होगा कि 2 के ऊपर @ का साइन लगा रहता है। इस प्रकार से कुछ @ का साइन लगा रहता है। तो यदि हम इसको शिफ्ट के साथ दबाएंगे, यदि हमने यहाँ पर हमारी शिफ्ट की है, हमने इसको शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो हमारा ए लिखा जाएगा हमारे मॉनिटर पर। और यदि सिंपल दबाएंगे हम इसको तो शिफ्ट के साथ ये, और सिंपल दबाएंगे तो 2 नज़र आएगा हमारे लिए। नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। कीबोर्ड में शिफ्ट को 2 स्थानों पर हमारी 2 शिफ्ट की होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा 2 कंट्रोल की, 2 शिफ्ट की। एक्चुअली इसलिए होती हैं 2 शिफ्ट की, 2 कंट्रोल की। इसका भी एक लॉजिक बनाया गया है ताकि जो टाइपिंग करने वाले लोग रहते हैं वो दोनों हाथों से टाइपिंग करते हैं, इसलिए उनको दोनों हाथों से सुविधा हो जाए, इसलिए हमारे पास 2 शिफ्ट की होती हैं और 2 कंट्रोल कीज होती हैं। ओके, नेक्स्ट की देखते हैं हम। नेक्स्ट की क्या है, एंटर की। एंटर की का क्या यूज़ होता है, एंटर कीज होती है इस प्रकार से हमारी, तो इसको हम रिटर्न की भी बोलते हैं। रिटर्न की कंप्यूटर को दिए गए कमांड, नाम या प्रोग्राम को निष्पादित करने या शुरू करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट में एक पंक्ति का अंत, यानी हमें किसी यदि दूसरी पंक्ति पर जाना है तो हमारे लिए एंटर की का प्रयोग किया जाता है। नई पंक्ति को आरंभ भी यही करता है, नई रो में जाना है, यह भी कीबोर्ड में पर 2 स्थानों पर रहता है। एक तो हमारा रहता है सामने के कीबोर्ड पर, और एक आपने देखा होगा जो छोटा सा हमारा न्यूमेरिकल कीबोर्ड रहता है दाहिने हाथ साइड, वहाँ पर भी एंटर की होती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टैब की। टैब की का क्या यूज होता है, ये टैबुलेटर की, इसको टैबुलेटर की भी बोला जाता है। टैबुलेटर की यह कर्सर को एक निश्चित दूरी तक एक बार में ले जाता है, यानी एक निश्चित दूरी तक ले जाने के लिए टैब का यूज किया जाता है। ब्राउजर में दूसरी लिंक पर ले जाने के लिए, यदि ब्राउजर में पेज में हमें किसी दूसरी लिंक पर जाना है, पेज की कोई ब्राउजर में दूसरी लिंक पर जाना है तो उसके लिए भी हम टैब की का यूज़ करते हैं। टैब बटन दबा देंगे तो ब्राउजर में हम किसी दूसरे पेज में लिंक पर पहुंच जाएंगे। वर्ड या एक्सेल में टैब को एक वर्ग से यदि हम दूसरे वर्ग में जाना चाहते हैं, एक्सेल में यदि हमने एक्सेल के में जो वर्कशीट बनाई होती है उसमें हम एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाना है यदि हमारे लिए, तो उसके लिए भी हम टैब बटन का यूज़ करते हैं। ओके, इसके द्वारा डायलॉग बॉक्स में दिए गए विकल्प में से किसी एक का भी चयन किया जा सकता है। यदि हमारे डायलॉग बॉक्स में बहुत सारे विकल्प दिए हुए हैं, किसी एक विकल्प का चयन करना है तो उसके लिए भी टैब की का यूज़ किया जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में टैब सेट करके हम पेज का मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। पेज का जो हमारा मार्जिन होता है उसको भी हम सेट कर सकते हैं। पैराग्राफ, एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की दूरी को सेट करना है, यदि हमारे लिए एक शब्द के दूसरे शब्द के बीच की दूरी को सेट करना है तो वो भी हम टैब बटन से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एस्केप की। आप लोगों ने देखा होगा कीबोर्ड में सबसे ऊपर बाएं हाथ साइड एक छोटी सी की होती है जिसको हम ऐसा लिखा होता है एस्केप बटन। इस एस्केप बटन का यूज़ क्या होता है, यह कैंसिल बटन कहलाता है, इसको हम कैंसिल बटन भी बोलते हैं। पावर बटन में इसके उपयोग से स्लाइड्स रुक जा, जब भी हम पावर पॉइंट चलाते हैं तो जब भी हमारे पावर पॉइंट की जो स्लाइड होती है वो रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके,
वेब पेज पर चलता हुआ एनिमेशन भी इसी से रुक जाता है। एनिमेशन को रोकने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। एनिमेशन रोकने के लिए भी इसका यूज़ पावर पॉइंट की स्लाइड रोकने के लिए किया जाता है। साथ ही हम कंट्रोल के साथ उपयोग करने पर स्टार्ट मेनू खुल जाता है। ओके, अब हम स्पेस बार देख लेते हैं। स्पेस बार का यूज़ क्या होता है? स्पेस बार का यूज़ होता है कि शब्दों के बीच में जगह डालना है। यदि दो शब्द लिखे हुए हैं उनके बीच में जगह डालना तो स्पेस बार का यूज़ किया जाता है। बैक स्पेस का यूज़ होता है, हमारा जो बैक स्पेस की होती है, बैक स्पेस की का यूज़ होता है यदि हमें बाएं साइड का कोई शब्द मिटाना है, अक्षर मिटाना है, चिन्ह मिटाना है, तो उसके लिए बैक स्पेस का यूज़ किया जाता है। और डिलीट की का यूज़ किया जाता है कि दाहिने साइड का यदि कोई अक्षर मिटाना है हमारे लिए, दाहिने साइड का, तो उसके लिए, या कोई सिलेक्टेड आइटम है और उसको मिटाना है तो डिलीट की का यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास कंट्रोल की भी होती है, हम कंट्रोल की देख लेते हैं। बहुत उपयोगी की होती है, इसको कंट्रोल की बोलते हैं। इस कंट्रोल की का यूज़ किया जाता है। ये भी एक संयोजन बटन होता है जो किसी और बटन के साथ मिलकर काम करता है। यदि कंट्रोल के साथ सी दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल के साथ मैं आपको शॉर्टकट कीज़ की मैं अपनी अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको सारे शॉर्टकट कीज़ बताऊंगी। ये कॉपी करने के लिए होता है, यानी इसको संयोजन बटन भी बोला जाता है, किसी और की के साथ काम करता है। ओके, अगर कोई प्रोग्राम कंप्यूटर में चलते चलते हैंग कर जाता है तो इन जैसे कंट्रोल आल्ट और डिलीट को एक साथ यदि हम दबा देते हैं तो विंडो का टास्क मैनेजर खुल जाता है। यदि कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट को हम दबा दें तो हमारा टास्क मैनेजर खुल जाता है। कंप्यूटर का जो टास्क मैनेजर होता है वो खुल जाता है ना। इससे हम किसी भी प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। हमारा कोई करंट में कोई प्रोग्राम चल रहा है तो उस प्रोग्राम को हम बंद कर सकते हैं। ओके, अगर कोई प्रोग्राम कंप्यूटर में चलते चलते हैंग कर जाता है तो इन तीनों की के प्रयोग से उस प्रोग्राम को बंद किया जा सकता है। इसे रीसेट भी कहते हैं। ओके, अब प्रिंट स्क्रीन का बटन आप लोगों ने देखा होगा, एक बाएं हाथ साइड प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है। उसको शिफ्ट की के साथ यदि हम प्रयोग करें और उसको वर्ड में जाके पेस्ट कर दें तो हमारी विंडो का जो है फ़ोटो खिंच जाता है। फ़ोटो आ जाएगा और फ़ोटो को हम प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो ये प्रिंट स्क्रीन बटन का काम रहता है। ये बहुत कम लोगों को ये बटन पता होता है, प्रिंट स्क्रीन बटन। ओके, स्क्रॉल लॉक होता है। स्क्रॉल लॉक से क्या होता है, यह बटन कीबोर्ड के ऊपर पॉज शिफ्ट की के बाद हम देखते हैं मॉडिफायर की कौन कौन सी होती हैं। शिफ्ट, कंट्रोल और आल्ट, ये तीनों की जो होती है मॉडिफायर की होती हैं। अब हम चलते हैं सीधा माउस पर। माउस में कौन क्या क्या, मैं आपको माउस बता रही थी। तो माउस क्या होता है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसको इनपुट डिवाइस है ये, और इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। इसे डगलस सी एंजेलवर्थ ने विकसित किया था, इसका आविष्कार किया था। कब किया था? 1977 में। हमने देखा है कि माउस में मुख्यतः 3 बटन होते हैं। एक होता है लेफ्ट बटन, एक होता है राइट बटन, ओके, और एक होता है यहाँ पर स्क्रॉल व्हील, जिससे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं पेज को। अब हमने देखा कि एक पॉइंटिंग डिवाइस है तो इससे क्या किया जाता है, पॉइंट किया जाता है। ओके, माउस 2 बटन, 3 बटन तथा ऑप्टिकल भी होते हैं। माउस के नीचे एक रबर बॉल होता है जो माउस की सतह को हिलाने में मदद करता है, और आजकल लाइट भी आने लगी है इसके नीचे। ऑप्टिकल जो माउस होते हैं उसमें रेड कलर की लाइट होती है, जैसे माउस को किसी सतह पर मूव करते हैं तो हमारा कर्सर मूव होने लगता है। ओके, अब मुख्यतः इसमें 4 कार्य होते हैं माउस के। ये जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं ये 4 कार्य हैं, 1 2 3 4, क्लिक और लेफ्ट क्लिक। इसका मतलब क्या होता है कि लेफ्ट जो होता है माउस बटन को एक बार दबाकर छोड़ने पर यह एक आवाज देता है, क्लिकिंग साउंड जिसको बोला जाता है, क्लिकिंग साउंड वो देता है तथा स्क्रीन पर किसी एक ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करता है। इसे हमें माई कंप्यूटर पर लेफ्ट बटन क्लिक करने के लिए इसे नीला रंग हो जाता है, इसका मतलब है कि ये सिलेक्टेड हो गया है। इस बटन का उपयोग सामान्यतः ओके के लिए किया जाता है, ओके के लिए। ओके, फिर डबल क्लिक का यूज क्या होता है, लेफ्ट माउस बटन को जल्दी 2 बार दबाकर छोड़ने को डबल क्लिक कहा जाता है। इसका उपयोग किसी फाइल, डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम को खोलने के लिए किया जाता है, यानी ओपन के लिए हम डबल क्लिक का यूज करते हैं। राइट क्लिक का यूज क्या होता है, राइट
जो है माउस बटन को एक बार दबाकर छोड़ने पर यह स्क्रीन को कमांड की एक सूची देता है। यानी कि यदि हमें कमांड देखना है, लिस्ट देखना है, तो उसके लिए राइट क्लिक का यूज़ किया जाता है, या ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ भी दिखाता है ये। फिर होता है ड्रैग एंड ड्रॉप, इसका ये काम होता है। इसका उपयोग किसी चीज़ या आइटम को स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। यदि हमारा जो पॉइंटर है उसको हम सेलेक्ट करके किसी आइटम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। तो स्क्रीन के किसी एक आइटम के ऊपर पॉइंटर को ले जाकर जो है हमारा लेफ्ट माउस बटन को दबाए हुए स्क्रीन पर हम दूसरी जगह ले जाकर छोड़ देते हैं, तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है, वह आइटम एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है। उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है। ओके, तो ये हमारा जो था माउस का वीडियो था। इसके बाद हम नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस देखेंगे, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है आपको मिल सके। थैंक यू।